डियर ट्रेनी, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल मशीनें। सिंपल मशीनें क्या होती है कि मशीन, कोई भी मशीन है, उस पर इनपुट, जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं या जो इनपुट वर्क कर रहे हैं, उसके बाद जो मशीन हमें आउटपुट यूज़फुल वर्क देगी। कम से कम प्रयास या एफर्ट में सरलता से अधिक कार्य किया जा सकता है, इसे मशीन कह सकते हैं। यानी मशीन में कम से कम एफर्ट लगाकर और अधिक से अधिक कार्य प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम मशीन कहते हैं। एफर्ट क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एफर्ट या प्रयास। एफर्ट या प्रयास क्या है? मशीन पर लगाया गया बल या मशीन पर किया गया कार्य एफर्ट कहलाता है, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्ड आता है लोड। मशीन द्वारा उठाया गया या नियंत्रित किया गया बल या उस पर उसके द्वारा किया गया कार्य भार कहलाता है, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज पर। मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे MA शॉर्ट फॉर्म में MA बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, एडवांटेज मतलब लाभ, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है? MA = भार बटे प्रयास, यानी मशीन के द्वारा जितना आउटपुट, कितना भार उठाया गया है मशीन के द्वारा और कितना हमने प्रयास लगाया है, तो उठाए गए भार और प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। W/P, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। इसकी इकाई नहीं होती है, मात्रक भिन्न राशि है मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। देखो, इसका मान 1 से अधिक क्यों होता है? क्योंकि हम प्रयास कम लगाते हैं। भी मशीन तो वही होगी ना, कम प्रयास लगाएं और अधिक हमें कार्य मिले उस पर। ऐसी युक्ति जिस पर हम प्रयास कम लगाएं और कार्य अधिक मिले या भार वो अधिक उठाए, तो भार की जो वैल्यू है वो अधिक होगी, यानी कि जो W है उसका जो मान है वो अधिक होगा, और W का मान अधिक होगा, P का कम होगा, तो अधिक में कम का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 से अधिक मिलेगा। मान लो यहाँ पर 10 है, 10 kg भार उसने उठाया, और यहाँ पर हमने जो बल लगाया 2 kg F लगाया है फोर्स, तो हमें 5 मिलेगा, यानी 1 से अधिक मिलेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से अधिक होता है। और 1 से अधिक क्यों होता है? क्योंकि हमें जो उसका भार है उसकी वैल्यू प्रयास से अधिक होती है। मेडिकल एडवांटेज >1, कि हमेशा 1 से अधिक होता है। एक आता है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होती है। यानी जो भार हम उठा रहे हैं उसने कितना मूवमेंट किया है और जो प्रयास लगा रहे हैं उसने कितना मूवमेंट किया है, उन दोनों की जो डिस्टेंस है उनका रेशियो जो है वो वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। वेलोसिटी रेशियो का मान हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम क्यों होता है? क्योंकि जो प्रयास है उसके द्वारा जो मूवमेंट किया जाएगा वो कम किया जाता है, और जो भार है उसके द्वारा अधिक किया जाता है। इसलिए वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 से कम होता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक होता है। अब आता है एक और टर्म आती है सिंपल मशीन में, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, यानी मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता क्या होती है? मशीन की दक्षता को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं नीटा। नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आउटपुट बटे इनपुट। किसी भी मशीन की दक्षता आउटपुट बटे इनपुट होती है। आउटपुट कौन सा? यूजफुल आउटपुट। ये यूजफुल होता है, यूजफुल आउटपुट बटे इनपुट, अर्थात भार द्वारा किया गया कार्य बटे प्रयास द्वारा किया गया कार्य। जो भार हमें उठाना है उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है
यानी कितनी ऊंचाई तक उठाया हमने, और जो प्रयास हमने किया है, जो फोर्स लगाया है, इनपुट जो दिया है, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है, दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता को यदि परसेंटेज में हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, और ये हमेशा किस 1 से अधिक होती है। अब इसमें देखो, आपने देखो भार द्वारा किया गया कार्य, तो भार द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, W इंटू डी, क्योंकि भार कितना था W, हमने ऊपर दिखाया आपको कि जो भार है वो क्या है, वो W से रिप्रेजेंट करते हैं। भार को किससे करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रयास को किससे करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P द्वारा कितना मूवमेंट होगा, तो W द्वारा कितना होगा, देखो P द्वारा, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, कैपिटल D, और W द्वारा स्मॉल d। तो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, तो क्या हो जाएगा, बल यहाँ पे क्या है, W इंटू W द्वारा स्मॉल d, और प्रयास द्वारा कैपिटल D। टोटल किया गया कार्य हो जाएगा W इंटू डी बटे P इंटू डी, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम बोलते हैं, W बटे P को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, और कैपिटल D, अब देखो ये जो है स्मॉल d बटे कैपिटल D, अब इसको यदि हम नीचे ले आए यहाँ पर, तो ये कैपिटल D बटे स्मॉल d, कैपिटल D क्या, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, और भार द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल d, तो ये रूप ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो। तो एम ए इंटू 1/v वेलोसिटी रेशियो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नीटा इजकल टू MA/VR। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज दिया है, वेलोसिटी रेशियो दिया है, तो हम नीटा की ये फॉर्म लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में W दिया है, D दिया है, P दिया है, D दिया है, तो हम क्या मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, तब ये निकालेंगे। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 का गुणा कर देंगे हम, और ये 100 से कम आ जाएगा। इस प्रकार